आधी रात को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल एक्शन में नजर आए। अजीत डोभाल दिल्ली के उन इलाकों का दौरा करने पहुंचे जहां पिछले 2 दिन से तनाव है। उससे पहले अजीत डोभाल रात के 12 बजे नॉर्थ ईस्ट डीसीपी के दफ्तर भी पहुंचे। एनएसए ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दूसरे अफसरों के साथ हालात को लेकर बैठक की और उसके बाद दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अजीत डोभाल के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव, स्पेशल कमिश्नर सतीश गोलचा और दूसरे अफसर भी दौरे में मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य अजीत एनएसए की गाड़ी में मौजूद थे और उन्हें वहां के हालात के बारे में अपडेट दे रहे थे। एनएसए करीब 40 मिनट तक दिल्ली की सड़क पर घूमे। अजीत डोभाल रात में 12:30 बजे गश्त पर निकले थे और रात 1:10 पर डीसीपी दफ्तर लौटे। इस दौरान अजीत डोभाल हर उस इलाके से गुजरे जहां पिछले 3 दिन से हिंसा हो रही थी। और तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब अजीत डोभाल पूरे हालात का जायजा लेने से पहले अहम बैठक करने के लिए पहुंचे थे। आधी रात को पूर्वी दिल्ली का दौरा किया, दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साथ ही दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने दिल्ली पुलिस के रवैये से सख्त नाराजगी दिखाई। कई शब्दों में निर्देश दिया कि दिल्ली में अब कोई हिंसा और मौत नहीं होनी चाहिए। अजीत डोभाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हालात पर काबू पाने की सख्त हिदायत की और साथ ही हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है अजीत डोभाल का उस पर भी सख्त रुख नजर आया। साथ ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। 40 मिनट तक इसी तरह देर रात उन इलाकों का अजीत डोभाल ने दौरा किया जहां पर पिछले 3 दिनों से तनाव बना हुआ था। हालांकि ये अब हम आपको एक साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्रालय में भी अहम बैठक हुई थी कल दोपहर और जिस तरह से दिन भर हालात रहे उसकी तस्वीर भी आपके सामने। हालांकि आधी रात को दिल्ली में फुल एक्शन में नजर आए एनएसए अजीत डोभाल और डोभाल ने दिल्ली के उन इलाकों का दौरा किया जहां पर तनाव है। सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी दफ्तर वो पहुंचे। कमिश्नर से लेकर सभी आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और सख्त लहजे में क्लियर मैसेज दे दिया गया कि अब बस दिल्ली में हिंसा हुई तो अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, अधिकारियों की खैर नहीं। तीन दिन से दिल्ली जल रही थी। 2 दिन में 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। लग रहा था कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में अचानक आधी रात को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपना मिशन शुरू किया। देर रात जब आधी दिल्ली सो रही थी तब एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली को बचाने के लिए मिडनाइट ऑपरेशन में जुट गए, फुल प्रूफ एक्शन प्लान के साथ। घड़ी की सुई में जब रात के करीब 12 बज रहे थे तब एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली के सीलमपुर पहुंचे। फिर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, स्पेशल सीपी एसएन श्रीवास्तव, स्पेशल सीपी प्रवीण रंजन, स्पेशल सीपी सतीश गोलचा, ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार, डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या और पीआरओ एमएस रंधावा मौजूद थे। इस बैठक में एनएसए डोभाल दिल्ली के हालात पर नाराज दिखे। अधिकारियों को क्लियर कट मैसेज दिया कि अब दिल्ली में किसी तरह की हिंसा न होने पाए, साथ ही किसी भी कीमत पर हिंसा भड़कने से रोकने की सख्त हिदायत दी। डोभाल इस समय मीटिंग खत्म करके अब नॉर्थ ईस्ट डीसीपी ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं और अब अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मीटिंग चली है। आला अधिकारी सभी उनके साथ हैं। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि जिस तरीके से बार बार उपद्रवी यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, घरों में आग लगाई और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर लोगों की मौत भी हुई इस पूरी घटनाक्रम में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अजीत डोभाल पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी मीटिंग बोल सकते हैं, एक बड़ा योजना एक बनाई गई है जिसमें कार्रवाई भी की जा सकती है। सामने स्पेशल कमिश्नर को आप देख सकते हैं, पीछे एमएस रंधावा है, उनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और उसके बाद मीटिंग करीब 35-40 मिनट से ज्यादा तक चली है और अब ये जो काफिला है अजीत डोभाल का वो अब निकल रहा है। रात करीब 12:30 बजे
मीटिंग के बाद एनएसए अजित डोभाल दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए। गोकुलपुरी, सीलमपुर, मौजपुर, जाफराबाद, यमुना विहार और करावल नगर का दौरा किया। इस समय जाफराबाद के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर पूरी तरीके से पिछले 48 से 72 घंटों से यहां पर उपद्रवियों ने आतंक मचा रखा था, तोड़फोड़ की, आगजनी की। अब यहां पर खुद एनएसए अजीत डोभाल गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हैं आगे की ओर, अजीत डोभाल इनोवा अपने इसके आगे जो सफारी है उसमें बैठे हुए हैं अजीत डोभाल, उसके पीछे पुलिस की अधिकारियों गाड़ी है। खुद अमूल्य पटनायक जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो बैठे हुए हैं और साथ में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनका काफिला भी साथ में चल रहा है। कैमरा पर्सन राहुल कहेंगे पीछे की दिखाएं। पीछे जो आप दृश्य देख सकते हैं ये पूरे जितने बसेस आ रहे हैं, जितने पीछे लाल और नीली बत्तियों की जो गाड़ियां आ रही हैं वो सब गाड़ियों में पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ये किसी बात का संकेत जरूर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस और ऊपर के आला अधिकारी और गृह मंत्रालय ने इस बात को पूरी तरीके से ठान लिया है कि यहाँ पर अब शांति का माहौल होना चाहिए और जो उपद्रवी हैं उनको कहीं ना कहीं उनको यहाँ से हटा करके यहाँ पर पूरा मामला शांत कराना चाहिए। बीच बीच में रास्ते में रुककर वो लोगों से बातचीत करते दिखे। साथ ही अधिकारियों संग ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ गाड़ी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या भी थे, जो पूरे इलाके की जानकारी दे रहे थे। अजीत डोभाल खुद यहाँ पर अब रुके हुए हैं। पूरी तरीके जो कैवलकेड है उनकी आप ये देख सकते हैं, सभी आला अधिकारी साथ में हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस साथ में हैं। यहाँ पर सभी आला अधिकारी बार बार उनको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात जो है तनावपूर्ण हो गया था। अब स्थिति जो है सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सभी आला अधिकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने जो सफारी गाड़ी है उसमें खुद अजीत डोभाल बैठे हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। उन सभी इलाकों में से उन्होंने इलाकों में गश्त किया है जिन इलाकों में पूरी तरीके से तनावपूर्ण माहौल था। ये लोनी बॉर्डर की ओर ये इलाका ये जो है लोनी बॉर्डर की तरफ जाता है और यहाँ पर वो तब पहुंचे हैं जब पूरी तरीके से जो चक्कर है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका जो है वो पूरा जब उन्होंने देख लिया, फिर आकर के थोड़ी देर यहाँ रुके हुए थे और यहाँ पर फिर अधिकारियों से बातचीत की है और फिर वो आगे यहाँ से निकल रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। करीब 40 मिनट तक एनएसए दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे और देर रात करीब 1:10 पर वो वापस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ऑफिस पहुंचे। अजित डोभाल का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह के मैराथन बैठक के बाद देखने को मिला है। अमित शाह 24 घंटे में 3 बार बैठक कर चुके हैं। अपने मंत्रालय के अधिकारियों संग दिल्ली के हालात पर 3 घंटे तक की बैठक कर चुके हैं। इस बीच पुलिस ने भी मंगलवार को सख्ती दिखानी शुरू कर दी। साफ कर दिया कि दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपके मसले को गैर कानूनी करार दिया गया है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज किया जाएगा, आंसू गैस से बुलेट छोड़े जाएंगे और आवश्यक पड़ने पर फायरिंग भी की जाएगी। आप लोग अपने पे धड़े बचे रह जाए। हालांकि पिछले 3 दिनों से उबल रही दिल्ली में अब हालात अंडर कंट्रोल हैं। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से प्रदर्शनकारियों को खाली कर दिया गया है और मौजपुर चौक को भी खाली करा लिया गया है। जो प्रोटेस्टर्स जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए थे उन्होंने वहाँ से चले गए हैं और अब मौजपुर चौक पे भी प्रोटेस्ट है। ये जो रोड है सियासत का रोड जो है ये एकदम सर शांति नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शांति सर अभी हम सब जगह होके आ रहे हैं और सिचुएशन अब दिल्ली एनएसए अजित डोभाल की निगरानी में है। आधी रात को खुद सड़क पर उतरकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ये बता दिया कि किसी भी कीमत पर हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अतुल भाटिया और जतिन शर्मा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली।